नमस्कार दोस्तों। एक लड़का ना जो मुंबई में रह के काम करता था। और जब वो कुछ महीने बाद अपना गांव जाता है तो वहाँ पे क्या देखता है कि उनके जो रिश्ते में जो दादाजी लगते हैं ना वो गुजर चुका था और उनको ना दफनाया गया था किसी कारणवश से। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही उस लाश को बाहर निकलवा के गांव वालों ने उनको जलाने का डिसाइड करता है। उतने में उनकी माँ ना बार बार ये जिद लगा कर बैठी थी कि मुझे ना दादाजी का चेहरा देखना है, मुझे ना दादाजी का चेहरा देखना है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग नए हैं ना प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, ये लड़का था ना, ये लड़का वेस्ट बंगाल का रहने वाला था। इनका नाम ईजान रहता है। ये गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। इसी वजह से ये ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाया और कम उम्र में ही ये काम करने के लिए मुंबई चला गया। मुंबई में ना इनको काम किए हुए कुछ ही महीना हुआ था। उतने में इनके घर से फोन आता है कि वो जो रिश्ते में जो दादाजी लगते थे ना वो गुजर गया है। लेकिन ये ना जाने का इनका इच्छा था, लेकिन किसी कारणवश से ईजान ना नहीं जा पाता है। उसके कुछ दिन बाद फिर से घर से फोन आता है ईजान के घर से, ईजान के पापा का। वो बताते हैं कि वो जो दादाजी थे ना उनका लड़का भी गुजर गया। अब ये चीज सुन के ईजान को बहुत जोर से झटका लगता है। दिन बाद ईजान गांव आता है ना तो वहाँ पे क्या देखता है, उनकी माँ का तबीयत ना बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। वो इतना ज्यादा बिगड़ गया है कि वो ना बेड से उठ के चल फिर नहीं पा रही है, उनकी माँ, ईजान की माँ। उसके अगले दिन ये ईजान क्या देखता है कि वो दादाजी को दफनाया गया था ना, ये गांव वालों ने मीटिंग करके ये डिसाइड करते हैं कि उस लाश को बाहर निकाल के उनको जलाया जाए। क्योंकि वो जो दादाजी थे ना वो हिंदू थे और ईजान और वो दादाजी का अच्छा खासा रिश्ता इनके घर से जमता था। इसलिए लोग रिश्ता ही बना लिए थे कि दादाजी दादाजी करके इनका रिश्ता अच्छा खासा था। तो उनके गाँव वाले ना सब यही डिसाइड करते हैं कि हम लोग हिंदू धर्म में ना दफनाया नहीं जाता है, उनको जलाया जाता है। इसलिए उस लाश को बाहर निकाल के हम लोग जला देंगे। क्योंकि उस टाइम ना जल्दीबाजी उनको दफनाया गया था, किसी कारण ऐसा कुछ कारण हो गया था जो उसको जल्दीबाजी में उसको दफना दिया गया था, ऐसा डिसाइड करते हैं। अब ना उनकी माँ ये चीज सुनते ही ना, उनकी माँ ये जिद लगा के बैठी थी कि मुझे ना दादाजी का चेहरा देखना है, दादाजी का चेहरा देखना है। अब ईजान पूरा जोर से चिल्लाता है अपनी माँ पे कि चुपचाप करके बैठ, तेरा तबीयत इतना खराब है और तू बार बार लगाए रखी है कि दादाजी का चेहरा देखना है, तू चल के जाएगी कैसे जो बार बार बोल रही है कि दादाजी का चेहरा देखना है, दादाजी का चेहरा देखना है। ऐसा सुनती है ईजान की माँ ना तो वो कुछ शांत हो जाती है। वो बोलती ठीक है, अगर मना कर रहे हो तो हम नहीं जाएंगे। उनके पापा बोलते हैं ईजान से कि बेटा तुम माँ के पास ही रुको, हम जाते हैं गाँव वालों के साथ में उस दादाजी का लाश निकालने में मदद करने के लिए। कोई ठिकाना नहीं है कि माँ कब निकल के और चली जाएगी, इसलिए शांति से बैठो इनके पास। ईजान वही करता है। ईजान अपने माँ के पास रुकता है और उनके पिताजी थे जो गाँव वालों के साथ में चले जाते हैं। अब वहाँ से लाश को निकाला जाता है और उनको अच्छे से जब 4 लोगों ने कंधे में लेके जब आ रहे होते हैं तो शमशान घाट जो होता है ना, वो शमशान घाट ना ईजान के घर के रास्ते, उसी रास्ते से गुजरता है उनके दरवाजे से होते हुए। तो जैसे ही उनके घर के करीब पहुंचने वाले थे तो ईजान की मम्मी जो थी ना वो बहुत ज्यादा ऐसी करने लगती है कि जैसे बोलती है कि मुझे ना बहुत बेचैनी सा लग रहा है, मुझे एक बार दादाजी का चेहरा दिखा दो। लेकिन ईजान फिर से डांटता है और वो शांत हो जाती है। ईजान का मन में आता है क्योंकि उनके घर में ना अच्छा से उनका रिश्ता था, तो इसलिए ईजान सोचता है कि मैं एक बार ना दादाजी का चेहरा देख लेता। वो अपनी माँ को वहीं बेड पे छोड़ के और ये बाहर निकल जाता है गेट के सामने देखने के लिए। उतने में क्या देखते हैं कि उनकी माँ पीछे से आ जाते हैं। जो चलने का हालत में नहीं थी वो पीछे से आके दरवाजे के सामने वो भी खड़ी हो जाती है। अब ये देख के ना ईजान को हालत खराब हो जाता है कि बताओ अभी ये चलने की लायक नहीं थी, चल फिर नहीं पा रही थी, अभी तुम अचानक से आई कैसे। में ना ईजान की मम्मी ईजान से बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि बेटा मुझे एक बार दादाजी का चेहरा दिखा दो। और लाश ना करीब उनके घर के पास पहुंच चुका था। अब ये पूरा जोर जोर से ना ये हाँफने लगती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे अपने पास, दादाजी मुझे अपने पास बुला रहे हैं, मुझे जाने दो, एक बार देख लेने दो। जब इतना चीज सुनता है ना तो ईजान बोलता है कि ठीक है, थोड़ा सा मैं बोलता हूँ पापा से। उनके पापा से बात करता है और 2-4 लोगों से सहमति लेके बोलता है
कि दिखा दो, हो सकता है लगाव था इसलिए ऐसा कर रही है। उनको ना दिखाने के लिए ले जाता है और जैसे लाश को उनकी माँ, ईजान की माँ देखती है तो पूरा जोर से चीखती है, इतनी जोर से चिल्लाती है ना। उनका चेहरा इतना भयानक हो गया था, एकदम 2 दिन तक वो जमीन पे दफनाया गया था तो उनका चेहरा कैसा रहेगा, ये सब ना गल गया था, सड़ गया था, ये सब चेहरा सड़ रहा था धीरे धीरे करके और इतने भयानक तरीके से दिख रहा था ना। तो इसकी माँ ना बहुत जोर से चिल्लाती है। उतने में ईजान ना उसको संभालते हुए घर पे लेके आता है। वो डांटता है कि देखा मैंने बोला था ना, तुम्हें नहीं देखना है, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, समझ में नहीं आता है। बार बार लगाए बैठी थी कि दादाजी का चेहरा देखना है। अब उस दिन ना क्या था कि ईजान भी घर बहुत दिन बाहर गया था तो वो सोचता है कि क्यों ना माँ का तबीयत खराब है तो मैं माँ के ही कमरे में सो जाता। उनकी माँ एक बेड में सोई हुई थी और ईजान ना एक खाट लेता है, उसमें अपना बिस्तर लगाता है और वो सो जाता है। दोस्तों आधी रात जैसे करीब 12 साढ़े 12 बजता है तो उतने में ना ईजान को ऐसा लगता है कि उनके चेहरे में ना 2-3 बूंद पानी टपकता है। वो नींद में था, गहरी नींद में, तो वो ना ऐसे घिसता है और फिर से दोबारा सो जाता है। इस बार ना वो सीधा सोया था तो कुछ देर बाद में फिर से एक बूंद उनके चेहरे पे टपकता है और इस बार ना उनको ज़्यादा भारी बूंद, ऐसा बड़ा सा बूंद लगा। तो उस टाइम उनको ईजान का आँख खुल जाता है। अब जब सीधा सोया हुआ था ये सीधे इनका नज़र ऊपर छत पे जाता है। छत पे जाता है तो वहाँ क्या देखता है, वो जो दादाजी था जो मरा था ना वो उल्टा चल रहा है और बहुत भयानक तरीके से चेहरा करके, इतनी बड़ी बड़ी आंखें। लेकिन ईजान एक चीज देखता है, उनका जो पूरा शरीर है ना वो लेडीज का है और उनका सिर्फ चेहरा दादाजी का है और एकदम रेंग रहा है, ऐसे ऊपर छत के ऊपर उल्टा रेंग रहा है। अब इतना ज्यादा ये घबरा जाता है, चिल्लाने का कोशिश करता है ईजान लेकिन चिल्ला नहीं पाता है। इनके अंदर इतना डर बढ़ जाता है। लेकिन ईजान ना उतने में उनकी माँ को याद आता है। ये जैसे अपने माँ को उठाने के लिए ये पलटता है ना तो क्या देखता है ईजान, उनकी माँ तो है ही नहीं है, बेड पे है ही नहीं है। वो ऐसे करके देखता है वो है ही नहीं है। अब तुरंत इनका सीधा नजर जाता है छत पे। वहां पे जब वो गौर से इस बार देखा उनकी माँ थी, लंबा लंबा बाल है, साड़ी पहनी हुई है, सिर्फ चेहरा है ना वो चेहरा दादाजी का है। अब ये इतना ज्यादा घबरा जाता है। इनके पापा ना दूसरे कमरे में सोया हुआ था। ये बुलाने का कोशिश करता है लेकिन बुला नहीं पाता है। वहां से उठने वाला जैसे ही था ये ईजान, उतने में उनका पूरा शरीर इनके ऊपर धड़ाम से गिरता है, ईजान के ऊपर। वो अपनी माँ को धक्का लगाता है, वो गिरते पड़ते निकलता है, अपने पिताजी को बुलाता है। वहां पर उनके पापा आते हैं। उनकी हरकत ऐसी हो रही थी कि उनके पापा को भी हालत खराब हो गया। ये क्या हो गया, एकदम बड़ी बड़ी आंखें और उनकी जो आंखें ना पूरा लाल लाल एकदम खून से सना हुआ आंख। ये चीज देख के ईजान के पापा बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ईजान ना और ईजान के पापा इतना ज्यादा घबराए हुए थे लेकिन फिर भी उन लोग करता तो क्या करता, उन लोग दोनों बाप बेटा इतना जोर से अपनी माँ को पकड़ के रखता है ना, पूरा जोर से, और उनको लास्ट में ना रस्सी से बांध दिया। उस टाइम इतनी बेकाबू हो गई थी कि उस टाइम ना किसी को भी मार देती, वो किसी को भी वो मार देती। इसलिए ना वो दोनों बाप बेटे मिल के उनको रस्सी से बांध देते हैं। इसी तरह से सुबह होता है और ये ईजान को जो पापा थे ना वो आस पड़ोस में बताते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे घर में हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है, ऐसी हरकतें कर रही है। अब गांव वाले ने सलाह देता है कि हमने एक पंडित जी को जानता है, एक बार वहां पे लेके जाओ। लेकिन ना इन लोग ना ये चीज नहीं मान रहे थे कि उन लोग ना इस्लामी थे और उन लोग ये पंडित जी, ये तांत्रिक बाबा, इन सब पे उन लोग ज्यादा विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी उन लोग को कहने पे ना वहाँ पे लेके जाते हैं। पंडित जी के पास जब लेके जाते हैं ना ईजान और ईजान के पापा, तो वहाँ पे ना वो पंडित जी कुछ पानी मंत्र पढ़ के देते हैं। वो पीते ही ना वो शांत हो जाती है, वो पूरा शांत हो जाती है, नॉर्मल जैसे पहले थी ना वैसा ही वो नॉर्मल हो जाती है। तो उनके घर वाले ईजान और ईजान के पापा ना उनको घर लेके आ जाते हैं, लेके आते हैं और उनको फिर सुला देते हैं। रात को ना जैसे आधी रात होता है उतने में क्या देखता है ईजान और ईजान के पापा कि वो अपने शरीर को, अपना जो उनका शरीर है ना पूरा ऐसे एकदम
मोड़ के रखी है, जैसे एकदम गोल मटोल जैसे होता है ना, कि हाथ इधर फंसा के, पाँव इधर फंसा के, गर्दन इधर मरोड़ के, ऐसा एकदम चारों तरफ से एकदम उसको अपना शरीर को उनकी माँ मोड़ ली है। और उनकी माँ की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई है ना, इन लोग फिर से देख के घबरा जाते हैं कि हम कैसे क्या करें। ये ईजान को और ईजान के पापा को ना समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। अब दोस्तों उनके घर वाले में क्या कर रहे थे, ईजान और ईजान के पापा उनकी माँ को ना अब उनको दिन रात एक कमरे में बंद करके और रस्सी से बांध के रखते थे। लेकिन दिन भर उनकी माँ तो नॉर्मल रहती थी, लेकिन रात को पता नहीं वो रस्सी अपने आप खुल जाता था और उनकी माँ ऐसी ऐसी हरकतें करने लगती थी, रात भर चिल्लाती थी, कभी इधर अपना सर पटक रही है, कभी इधर अपना सर पटक रही है, तो कभी हाथ पाँव मरोड़ ले रही है, कभी गर्दन इधर घुमा दे रही है। ऐसी ऐसी हरकतें कर रही थी कि इनके घर वाले ना वो चिंता में रह रहे थे। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि एक बड़े से तांत्रिक बाबा के बारे में ईजान को और ईजान को पापा को पता चलता है। उनको जो ये तांत्रिक बाबा आते हैं ना, ये वही करते हैं, अपना मंत्र पढ़ते हैं और कोई भगवती वगैरह उनको पानी में घोल के पिलाने के लिए देते हैं। फिर ना इनकी माँ फिर नॉर्मल हो जाती है, जैसे पहले थी ना वैसा ही नॉर्मल हो जाती है। और जैसे फिर से तांत्रिक बाबा जाता है, उसी दिन रात को फिर से उनकी माँ का हरकत, वो माँ दीवार में कभी चलने लगती है, कभी छत में उल्टा लटक जाती है और पूरा जोर जोर से हंसती और चीखती और चिल्लाती है। ऐसे ही इनके घर वाले ना सुबह होने का इंतजार करते हैं और सुबह होता है, फिर से वो तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं। इस बार ना तांत्रिक बाबा ना जल लेके आए थे और जल लेके आता है ये ना तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, उनके माथे में एक टीका लगाते हैं उनकी माँ का, ईजान की माँ का, और ना वो पानी इनके पिताजी के हाथ में दे देता है। वो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि रोज शाम होने से पहले उनकी माँ को रोज एक एक ढक्कन करके ये पानी पिलाना और ये ना कम से कम 21 दिन तक करना। उनके घर वाले ना सेम जैसा बोले थे वैसा ही करना चालू कर देते हैं। रोज शाम को वो एक एक ढक्कन करके वो पानी उनकी माँ को शाम होने से पहले पिला देते थे और धीरे 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 करके ना उनकी माँ अब जाके नॉर्मल होती है। वो तांत्रिक बाबा बताते हैं कि वो जो दादाजी थे ना, वो आप लोगों का साथ में रिश्ता अच्छा था। वो चाहता था, वो जो दादाजी मरा, वो चाहता था एक नया शरीर धारण करने के लिए, और वो ना तुम्हारी माँ के ऊपर तुम्हारी बीवी का शरीर मिल गया था। वो बहुत खुश था वो चीज़ से, वो अब इस दुनिया से जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब वो आएगा नहीं दोबारा। अब जैसे जैसे इनका 21 दिन पूरा होता है ना, तो इनकी माँ अब बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, फिर से इनके घर में जैसे पहले थे वैसा ही रहने लगते हैं। लेकिन इनकी माँ का अभी भी उतना क्लियर ठीक नहीं हुआ है। वो तांत्रिक बाबा बताए हैं कि इनका कम से कम ठीक होने में 1.5 से 2 महीना लग जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।